सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कितनी शांति मिलती है मंगलाचरण करने से। वंदे तद्गुण लब्धये, अर्थात हम भगवान की पूजा और वंदना इसलिए करते हैं कि भगवान के गुण हमारे अंदर आ जाए। याद रखिएगा, आपने भगवान के गुण मांगे, आपने सांसारिक सुख नहीं मांगा। तो जब भी तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण करते हैं, हम कोई भी सांसारिक सुख नहीं मांगते कि हे भगवान मेरा तबीयत ठीक हो जाए, मेरी बीमारी ठीक हो जाए, या मुझे पैसे मिल जाए, या मेरे पुत्र हो जाए। इस तरह का कुछ भी नहीं मांगते। ये मांगते हैं कि भगवान में जो गुण है, सिद्ध में जो गुण है, वो गुण किसी भी तरह से हमें भी आ जाए। वंदे तद्गुण लब्धये। इसलिए हम तत्वार्थ सूत्र की मंगलाचरण, इसीलिए मंगलाचरण तत्वार्थ सूत्र का बहुत ही सुंदर और बहुत ही निर्मल और पवित्र है, पवित्र भावनाओं के साथ है। हम संवर का अधिकार कर रहे हैं कि कैसे हम संवर कर सकते हैं, और हम इसमें से 100% तो बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन जो जो काम कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन संवर करने जाते हैं और कर नहीं पाते हैं, और आश्रय शुरू रहता है हर समय, आश्रय कभी रुकता नहीं है। धीरे धीरे हम समझ रहे हैं कि अच्छी तरह से हम संवर कैसे कर सकते हैं। 22 तक हमने कर लिया था। आज हम 23 नंबर का पढ़ेंगे कि क्रम प्राप्त विनय तप के 4 भेद कौन कौन से हैं। विनय तप के भेद, इनके बारे में पढ़ेंगे। और विनय के नाम से याद आया कि आज मार्दव का दिवस है। मार्दव मतलब अहंकार नहीं करना, घमंड नहीं करना, 8 मदों का त्याग करना और विनय धारण करना। आज हमारे तीर्थंकर संभवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है, तो हमारे लिए ये शुभ दिन भी, आज का दिन उस तरह से भी बहुत शुभ है। संभवनाथ भगवान की जयकार के साथ हम 23 नंबर का सूत्र आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित, क्या कह रहे हैं आचार्य, ये पढ़ते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः। बहुत छोटा और बहुत आसान सूत्र है कि ज्ञान दर्शन चारित्र उपचारः। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, यह 4 प्रकार विनय तप के हैं। विनय तप के क्या प्रकार है? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। विनय तप के लक्षण अनुसार पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय तप है। हमें क्या करना चाहिए? आदर और सत्कार करना चाहिए। किनका? जो पूजनीय है। किंतु जिन गुणों के कारण पुरुषों में पूज्यता आती है, वे 4 गुण है, इनकी विनय तप करना चाहिए। तो कोई भी इंसान किसी की विनय तप कर सकता है जब उसे मद न हो, अहंकार न हो। तो ये जो मार्दव है ना, मार्दव जब हम लोग छोड़ते हैं तभी विनय आती है इंसान में, और इंसान किसी दूसरे इंसान की कद्र करता है, वैल्यू करता है और उसे पूजता है। लेकिन जो घमंड में चूर रहता है वो ये सब नहीं कर सकता। तो विनय, अब हम विनय समझेंगे कि विनय क्या है। तो 4 ज्ञान विनय, बहुत आदर के साथ मोक्ष के लिए ज्ञान का ग्रहण करना, उसका अभ्यास करना, स्मरण करना आदि ज्ञान विनय है। हम जो इतना अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले हमें जिनवानी माँ का विनय करना चाहिए। जिनवानी को हमें मस्तिष्क पे धारण करना चाहिए, कभी भी नीचे जमीन पे नहीं रखना चाहिए। विनय के साथ उनका आदर सत्कार के संग हम किसी का ज्ञान कर सकते हैं। और जब हम ज्ञान लेते हैं किसी गुरु से, तो उसका भी हमें उतना ही आदर करना चाहिए, तभी वो ज्ञान फलीभूत होता है, वरना वो ज्ञान फलीभूत भी नहीं होता। तो जिससे ज्ञान ले रहे हैं उसका भी हमें विनय करना चाहिए,
और जिस बुक से, जिस जिनवानी माँ से हम यह पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिनवानी माँ में वही लिखा हुआ है जो तीर्थंकर ने कहा और गंधर ने उसे रचित किया, क्योंकि हम तो समझ भी नहीं पाते हैं कि तीर्थंकर की वाणी क्या है नहीं है, तो गंधर देवता और फिर ये सारे शास्त्र जो रचित हुए हमारे लिए ताकि हम इन्हें पढ़ सके, बहुत आदर के संग, सत्कार के संग, विनय के संग हमें पढ़ना चाहिए। और हमारी क्लास 40 मिनट्स बंद हो जाती है ना, तो आप लोग अपने आप जिनवानी स्तुति कर लिया करो, नहीं कर सको तो नौवन नवकार मंत्र कर लिया करो। विनय के संग हमें शास्त्र जी को विराजमान करना चाहिए। दर्शन विनय, शशांकादि दोषों से रहित तत्वार्थ का श्रद्धान करना दर्शन विनय है। शंकादिक, शंका नहीं करनी चाहिए हमें, तो शंकादि दोषों से रहित। कभी कभी मन में कुछ रह जाता है, कुछ सोचता है व्यक्ति, शंका करता है, वो नहीं रहनी चाहिए। तो शंकादिक दोषों से रहित तत्वार्थ का श्रद्धान करना दर्शन विनय है। चारित्र विनय, सम्यक दृष्टि का चारित्र में चित्त का लगना चारित्र विनय है। चारित्र विनय किसे कहते हैं? सम्यक दृष्टि का चारित्र में चित्त का लगना चारित्र विनय है। मतलब उन्होंने सब कुछ अपना तो लिया, लेकिन उनका चारित्र में चित्त भी लगना चाहिए, मतलब मन से करना चाहिए। उपचार विनय, आचार्य आदि के समक्ष आने पर खड़े हो जाना। कभी कभी हम बैठे हुए हैं और हमारे सामने आचार्य जा रहे हैं और हम बैठे ही हैं, तो हमें खड़े हो जाना चाहिए। जैसे हम पहले स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे प्रिंसिपल, हेडमास्टर जब भी क्लास में आते थे, टीचर जब पहली बार क्लास में प्रवेश करती है तो सारे बच्चे उठ के बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम, तो उनका आदर सत्कार करते हैं। वैसे ही आचार्य आदि के समक्ष आने पर हमें खड़े हो जाना चाहिए, उनके पीछे पीछे चलना चाहिए और नमस्कार करना आदि उपचार विनय है। तथा परोक्ष में भी उनका काय, वचन और मन से स्मरण करना आदि उपचार विनय कहलाता है। तो हमें ये चारों विनय, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, इसे हम फॉलो करना चाहिए। तो हो गया ज्ञान, ज्ञान दर्शन चारित्र उपचाराः, मतलब ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। ये क्या है कि बढ़िया से इस आचार्य ने हमें समझा दिया। तो अब हम जिनवानी माँ का पहले से भी ज्यादा सम्मान करेंगे। कोई गुरु आ रहे हैं तो गुरु का बहुत ज्यादा सम्मान करेंगे। यदि कोई पीछे से कुछ बोल रहा है कि इस गुरु में ये कमी है, वो कमी है, तो अभी हम उस लेवल में नहीं पहुंचे कि हम गुरुओं की ऑडिट करें, क्योंकि हमारे को तो संयम ही हमने धारण नहीं किया अभी तक। तो हमें उपचार विनय सभी का करना चाहिए। कुंद आचार्य ने विनय के 5 भेद कहे हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और उपचार। उन्होंने तप भी लगाया है कुंद आचार्य ने, और यहाँ हम उमा स्वामी आचार्य का पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने ज्ञान, दर्शन, चारित्र और उपचार, ये 4 विनय को समझाया है। अब क्रम प्राप्त वैयावृत्ति तप के 10 भेद कौन कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा आने पर आगे का सूत्र वैयावृत्ति तप के भेद। 24 नंबर का सूत्र हमें गंगवाल अंकल सूत्र का उच्चारण सभी को करवाएंगे। 24 नंबर का सूत्र, हाँ अंकल आप सूत्र उच्चारण करवाइए। जय गुरु। सूत्र नंबर 24, आचार्योपाध्याय तपस्वी शेक्ष ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञानाम। फिर से एक बार, आचार्योपाध्याय तपस्वी शेक्ष ग्लान गणकुल संग साधु मनोज्ञानाम। सरल बोलेंगे, आचार्योपाध्याय तपस्वी शिष्य ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानम। तो इसमें क्या क्या आया? आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ। इन 10 की वैयावृत्ति के भेद से वैयावृत्ति 10 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 10? आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ। ये 10 साधुओं के ही भेद है,
इनकी वैयावृत्ति करने से वैयावृत्तीय तप 10 प्रकार का हो जाता है। अब अलग अलग से समझेंगे। आचार्य, आचार्य जिसके निमित्त से व्रतों का आचरण करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। आचार्य कौन है, क्या कहलाते हैं, ये सभी को मालूम है। उपाध्याय कौन है, मोक्ष के लिए पास जाकर जिनसे शास्त्र पढ़ते हैं वे उपाध्याय हैं। हम पंच परमेष्ठी में भी आचार्य और उपाध्याय को रोज नमस्कार करते हैं नवकार मंत्र की थ्रू। तो उसमें आचार्य भी आ गए और उपाध्याय भी आ गए। तो उपाध्याय क्या करते हैं, उपाध्याय शास्त्र मोक्ष के लिए पास जाकर जिनसे शास्त्र पढ़ते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। उपाध्याय को बहुत नॉलेज होता है। तपस्वी, महा उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी कहलाते हैं। तपस्वी किसे कहते हैं, जैसे हम तपस्वी की बात आती है तो परम अंतर्मना मुनि प्रसन्न सागर जी का बात आता है कि कितने कितने उपवास रख लेते हैं, कभी 32 उपवास, कभी 48, कभी 63, कितनी तप करते हैं वो। पूरे के पूरे जितने भी अष्टानिका रहती हैं उसमें कितना तप करते हैं, बहुत तपस्वी हैं वे। तो तपस्वी महा उपवास आदि का अनुष्ठान करने वाले तपस्वी कहलाते हैं। सेक्ष, जो साधु शिक्षाशील है वे सेक्ष कहलाते हैं। ग्लान, जो साधु रोग आदि से क्लांत शरीर वाले हैं वह ग्लान कहलाते हैं। और गण किसे कहते हैं, दीक्षाकाचार्य के शिष्य समुदाय को, दीक्षाकाचार्य के शिष्य समुदाय को गण कहते हैं अथवा 7 पुरुषों की परंपरा को गण कहते हैं। कुल किसे कहते हैं, दीक्षाकाचार्य की परंपरा शिष्य समुदाय को कुल कहते हैं। और संघ 4 वर्ण मुनि ऋषि यति और अंगार के समुदाय को संघ कहते हैं। साधु किसे कहते हैं, चिरकाल से प्रवचित अर्थात दीक्षित को साधु, जिन्होंने दीक्षा ले ली है। मनोज्ञ, लोक सम्मत साधु को मनोज्ञ कहते हैं अथवा जो आचार्य द्वारा मान्य है और मुनि दीक्षा लेने का इच्छुक है, ऐसे अविरत समय दृष्टि को भी मनोज्ञ मुनि कहते हैं। धवला जी के हिसाब से जो साधु बनने की इच्छा रखता है और मुनि दीक्षा लेना चाहता है, तो इस प्रकार के साधुओं को व्याधि होने पर, परिचय के होने पर व मिथ्यात्व आदि के प्राप्त होने पर शरीर की चेष्टा द्वारा या अन्य दिन निर्दोष प्राशुद्ध द्रव्य द्वारा उनका प्रतिकार करना वैयावृत्ति तप है। यह वैयावृत्ति तप समाधि की प्राप्ति, विचिकित्सा ग्लानि का अभाव एवं प्रवचन वात्सल्य की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। समाधि को प्राप्त करने के लिए, समाधि ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है अपने जीवन काल में, तभी किसी को समाधि हो सकती है, वरना समाधि होना आसान नहीं। ज्ञानी तो बहुत मिल जाएंगे पर सबकी समाधि नहीं होती। अब हमें ये समझ में आ गया कि वैयावृत्ति 10 प्रकार क्या क्या है, आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ। अब आगे हम स्वाध्याय तक के 5 भेद कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। सूत्र का उच्चारण अंकल करवाएंगे सबको, गंगवाल अंकल। वाचन पृच्छानानु प्रेक्षान्माय धर्मोपदेशः। जैसे एक बार, वाचना पृच्छानानु प्रेक्षान्माय धर्मोपदेशः। इसका अलग अलग यदि शब्द करे तो एक तो वाचना, फिर पृच्छनानु, फिर प्रेक्षान्माय और फिर धर्मोपदेश। ये 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद बताए हैं। बोलिए कुमकुम दीदी, बोलिए, सूत्र पढ़िए। वाचना पृच्छना नुप्रेक्षा न्याय धर्मोपदेशः। इसको देखिए, ऐसा पढ़ना है, पृच्छनानु, फिर प्रेक्षाम नाय, प्रेक्षाम नाय, पृच्छनानु प्रेक्षाम नाय धर्मोपदेशः। सुंदर, बहुत सुंदर। ये वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये 5 स्वाध्याय तप के भेद है।
बहुत कठिन है ना, इसीलिए बोलने में भी कठिन लग रहा है। अर्थात इन 5 प्रकार की विधियों से स्वाध्याय किया जाता है। वांचना किसे कहते हैं? ग्रंथ, अर्थ और दोनों का निर्दोष प्रदान करना वाचना है। वाचना में आचार्य रचित ग्रंथ हो, किसके द्वारा रचित? पहले आपको कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो ना उठा करके, तो ये भी देख लेना है ये किसी आचार्य ने लिखा है ना, किसी दिगंबर आचार्य ने ग्रंथ लिखा है, उसे ही पढ़ना चाहिए हमें। हर किसी ग्रंथ को लेकर के नहीं स्वाध्याय करना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या लिखा हो, जैसे पर्वत ने कुछ भी छपवा के बंटवा दिया था ना, वैसा हाल होगा। तो वाचना में आचार्य रचित ग्रंथ हो, आगम अनुकूल अर्थ हो, आगम के अनुसार उसमें अर्थ होगा, अगर आचार्यों ने लिखा है तो होगा ही, एवं इन दोनों का निर्दोष अर्थात पक्षपात रहित होकर के प्रदान करना वाचना नाम का स्वाध्याय है। हम सब मिल करके अगर कोई चीज का स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम इम्पार्शियल होके, उसमें मिलावट नहीं करके, जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो आचार्यों ने लिखा है, वैसा ही पढ़ रहे हैं, तो उसे वाचना कहते हैं। वाचना स्वाध्याय करने से प्रज्ञा में अतिशय उत्पन्न होता है, क्योंकि अनेकों ग्रंथों अर्थों के संदर्भ संग्रहित हो जाते हैं। बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, कुछ ग्रंथ में कुछ लिखा होता है, कुछ ग्रंथ में कुछ बात दूसरे एंगल से लिखी हुई होती है, तो हमें संशय रहित वाचना आचार्यकृत ग्रंथों की करनी चाहिए। अब परीक्षणा क्या है? संशय के उच्छेद, मतलब मिटाने के लिए, संशय किसी के मन में होता है तो उसको मिटाने के लिए अथवा निश्चित बल को पुष्ट करने के लिए, दूसरों को अनुयोग के लाभ के लिए, क्योंकि प्रश्न करने से दूसरों के मन में शंकाओं का समाधान हो जाता है। परीक्षणा स्वाध्याय करने से अध्यवसाय प्रशस्त होता है। परीक्षणा मतलब हम लोग के मन में कोई भी शंका आई, बहुत सारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे शब्द लिख दिए कि हमें समझ में ही नहीं आते। वो इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने ज्ञान की गंगा बहा के चले गए, पर हमें समझ नहीं आता, हम लिखना तो दूर, उसे समझने के लिए भी कैपेबल नहीं है। तो हमें अपने संशय को मिटाना पड़ता है, तो हम कुछ शंका करते हैं कि ये ऐसा हुआ, कैसा है, इसको एक्सप्लेन करिए, तो उसको परीक्षणा। अब अनुप्रेक्षा, जाने हुए अर्थात पढ़े सुने हुए अर्थ का मन में अभ्यास करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय करने से संवेग अर्थात संसार के दुखों से डर उत्पन्न होता है। संसार के दुखों से सबसे ज्यादा कौन डरता है, हम कि संयमी? हम तो ये बोलेंगे कि संयमी सबसे ज्यादा डरते हैं संसार के दुखों से, इसीलिए वे सब कुछ छोड़ करके संयम धारण करके कर्मों की निर्जरा में लग जाते हैं। और हम इतने निडर है, हमें कोई भी चीज से डर नहीं लगता कि जो होगा देखा जाएगा, हमारा जो होगा देखा जाएगा, अभी तो जो मिल रहा है उसको भोगो। तो अनुप्रेक्षा, जो 12 अनुप्रेक्षा वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें चिंतन करते हैं किस चीज का। इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ये सब एक 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 चीज का जब हम चिंतन करने बैठ जाएंगे तो उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। जाने हुए अर्थात पढ़े सुने हुए अर्थ का मन में अभ्यास करना। अब आप जाके सोचोगे, अभी आपने पढ़ लिया तत्वार सूत्र का, तो 24वां सूत्र में क्या था, अब उसका चिंतन करोगे कि हाँ उसमें ऐसा तब लिखा था, उसमें ऐसा लिखा था, तो यही अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। आमनाय, उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना। उच्चारण की शुद्धि के लिए तो हमारे गंगवाल अंकल बहुत चिंतित रहते हैं कि हमारे ग्रुप में सबका उच्चारण कैसे ठीक करवा दे, कुछ भी गलत हो तो कैसे ठीक करवा दे, बहुत चिंतित रहते हैं कि सबका अच्छा शुद्ध उच्चारण, क्योंकि इनका संस्कृत बहुत अच्छा है। तो उच्चारण की शुद्धि पूर्वक पाठ को पुनः पुनः दोहराना अर्थात पश्व, दीर्घ, विसर्ग एवं अनुस्वार का छंद व्याकरण के हिसाब से सही उच्चारण करना आमनाय नाम का स्वाध्याय है। तो हम बार बार पढ़ते पढ़ते सीख लेते हैं कि हाँ इसका ये सही उच्चारण होगा, तो सही उच्चारण करना शास्त्र का आमनाय। क्योंकि अगर हम गलत उच्चारण कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें दोष लगता है। आमनाय स्वाध्याय करने से तप में वृद्धि होती है, कारण कि शब्दों का उच्चारण सही तरीके से करने में अनुकूलता आती है, आकुलता नहीं होगी, क्योंकि इच्छा से आकुलता होती है। अतः आमनाय स्वाध्याय से तप की वृद्धि होती है।
तो हम सोचते हैं हम 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उत्तम कोटि का है, इससे तब की वृद्धि होती है, ये हमें करना चाहिए। कोई भी चीज का प्रोनाउंसिएशन हमें अच्छे से नहीं आ रहा है तो हमें किसी से पूछ के उसको बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करना चाहिए, ताकि हमें इसका दोष न लगे। धर्मोपदेश, धर्म कथा आदि का अनुष्ठान अर्थात धार्मिक नाटक। हम लोग बहुत बार कभी कभी कोई विधान होता है तो शाम को नाटक वगैरह, प्ले होता है, नाटक होता है, संगीत होता है, तो ये सब इसलिए कि पता नहीं क्या चीज किसके मन में कब उतर जाए। तो धर्म कथा आदि का अनुष्ठान, धार्मिक नाटक, नित्य पूजन आदि करना, पंच कल्याण के दृश्य आदि दिखाना, 4 प्रकार की सुकथा कहना, धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय है। तो जब हम अगर कोई ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भजन सुन रहे हैं, कुछ नाटक देख रहे हैं, उस नाटक में तीर्थंकर को कैसे वैराग्य हुआ था, तो ये भी हमारे धर्मोपदेश नाम के स्वाध्याय का एक पार्ट है। तो धर्मोपदेश स्वाध्याय करने से दूसरों के कष्टों को देख सुनकर स्वयं ऐसा कर्म नहीं करेंगे, इस प्रकार की विरक्त भाव होने से अतिचार विशुद्धि होती है, अर्थात अपराध करने के पहले ही अपराध से विरक्त होने की शिक्षा मिल जाती है। कई बार हम लोग नरकों का दुख देखते हैं कि नरक में कैसे कैसे दुख हम भोग के आए, तो ये सब देख करके हमारे मन में विचारों की विशुद्धि होती है। इस प्रकार 5 प्रकार के स्वाध्याय के भेद तथा उनसे होने वाले लाभ का हमने कथन किया कि ये 5 प्रकार का स्वाध्याय का क्या क्या भेद है और इनसे हमें क्या क्या लाभ मिल सकेंगे। वाचना, प्रेक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। लेकिन मेरे हिसाब से अनुप्रेक्षा बहुत कम लोग करते हैं। पढ़ तो लेते हैं, क्लास तो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन उसका चिंतन करना ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ये चिंतन करने में जो लग गया ना, वो संयमी बन के ही रहेगा। तो वो बहुत उच्च कोटि का चिंतन, अनुप्रेक्षा बहुत उच्च कोटि की चीज हो गई। वाचना भी हम कर लेते हैं, प्रेक्षणा भी कर लेते हैं हम। आमनाएं है जो, वो भी कई लोग कोशिश करता है, कई लोग नहीं करता है, कई लोग सोच रहे हैं जो हम बोल रहे हैं वही सही आगे बढ़ जाता है, और कुछ लोग सुधार कर अपनी शुद्धि करना चाहते हैं। धर्मोपदेश भी हम जैसे जो भी लोग इतनी सारी मीटिंग्स करते हैं, इतने सारे गुरुओं से पढ़ते हैं, धर्मोपदेश हमेशा सुनते रहते हैं, तो हमें अनुप्रेक्षा को अपनाना है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर। इतने ग्रंथ मत पढ़ के तत्वार्थ सूत्र में ही डुबकी लगाएगा ना अगर कोई इंसान, उसके 10वें अध्याय में उसका कल्याण हो जाएगा। आचार्य उमा स्वामी ने जो रचना की है वो गजब की, कमाल की। 10 पन्नों में पूरा गागर में सागर भर दिया। 10 पन्नों में कोई आचार्य इतना लिख सकता है जो पूरा जैन धर्म आ गया उसमें। अगर उस 10 पन्नों का अर्थ कोई समझ जाए ना, तो उसे कोई कुछ बहका नहीं सकता। अब वो सब कुछ समझ गया है, अब उसे आगे की कुछ भी स्टडी, एडवांस स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये जो तत्वार सूत्र हम पढ़ रहे हैं ना, इसका अर्थ को समझ के जब हम इसके सूत्र सिर्फ पढ़ेंगे, क्योंकि इसके 10 अध्याय पढ़ने में आधा घंटा लगता है, तो हम हफ्ता में रोज एक अध्याय करें, या फिर हम हफ्ता में एक दिन 10वां अध्याय करें, जैसे जिसकी अनुकूलता होगी वैसे करना चाहिए। और उसका अर्थ समझ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स का अब आप पढ़ने बैठोगे ना तब देखेगा अब सूत्र क्या हुआ, वाचना प्रेक्षणानु, तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ ये तो हुआ था। और ये प्रेक्षम न्याय पढ़ने में भी मुश्किल है और करने में भी मुश्किल है कि अनुप्रेक्षा, ये करने में भी मुश्किल है। तो अब आप पढ़ोगे जब तत्वार सूत्र का 25वां सूत्र, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या बोला गया है, फिर आपको और ज्यादा पुण्य होगा। सिर्फ पढ़ देना, रीडिंग कर देना, उसमें भाव नहीं आते, मन से भी करना है, मन को भी लगाना है। तो अब क्रम प्राप्त व्युत्सर्ग तक के 2 भेद कहे गए हैं, वो कौन कौन से है? ये 26 नंबर का सूत्र का उच्चारण हमारे अंकल करवाएंगे, गंगवाल अंकल। बाह्याभ्यंतरोपद्यो, बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार के हैं। बाह्याभ्यंतरोपद्यो बोलेंगे, बाह्याभ्यंतरोपद्यो। बाह्य मतलब बाहरी और आभ्यंतर
बाह्य और आभ्यंतर उपधि का त्याग, यह दो प्रकार का वैयुत्सर्ग नाम का तप है। वैयुत्सर्ग का अर्थ त्याग से है। वैयुत्सर्ग मतलब त्याग। वह कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक बाह्य उपधि त्याग और एक आभ्यंतर उपधि त्याग। बाह्य उपधि क्या होता है? आत्मा से एकत्व को प्राप्त नहीं हुए ऐसे क्षेत्र, वास्तु, धन्य धान्य आदि अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अलग दिखने वाले पदार्थ बाह्य उपधि है। बाह्य मतलब हर समय ये लेना पड़ता है जो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल में क्या हुआ? आत्मा से एकत्व को प्राप्त नहीं हुए, वो आत्मा नहीं है, आत्मा से मिले भी नहीं है, वो आत्मा के एकत्व को प्राप्त भी नहीं हुए ऐसे क्षेत्र जैसे धन धान्य, ये सब बाह्य उपधि है। तो ये सब अलग दिखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ये अलग दिखने वाले पदार्थ बाह्य उपधि है। तो इनका त्याग करना है। धन धान्य का त्याग कर पाओगे आप? पूरी दुनिया तो मार काट इसीलिए मचा रखी है कि सबको पैसे चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बाह्य उपधि का त्याग करना है हमें। फिर आभ्यंतर उपधि, क्रोधादि रूप आत्म भाव अर्थात बाह्य पदार्थों के निमित्त से अंतरंग में अस्थायी क्रोधादि भाव अभ्यंतर उपधि है। तो अंतर में इंटरनल अब आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए हम चारों प्रकार की कसाई का त्याग जो करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो हम अभी अनंतानुबंधी त्याग सकते हैं बहुत बढ़िया तरह से। अप्रत्याख्यान भी कर सकते हैं। संज्वलन तो बड़ा मुश्किल है, प्रत्याख्यान हो जाए तो भी ठीक है, अभी शुरू में चलेगा कि हम प्रत्याख्यान मतलब 15 दिन के अंदर, एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा 15 दिन के अंदर अपने क्रोध, मान, माया लोभ को मिटा देता है। तो ये अभ्यंतर उपधि, क्रोधादि रूप आत्मभाव अर्थात बाह्य पदार्थों के निमित्त से, किस लिए क्रोध आता है? बाहरी पदार्थों के निमित्त से, अंतरंग में अस्थाई, स्थाई नहीं है, वो अस्थाई है, और क्रोध के भाव पैदा हो जाते हैं हमारी आत्मा कलुषित हो जाती है। इतनी प्योरिफाइड आत्मा हमारी थी, लेकिन अब वो कलुषित हो गई। तो इसको बोलते हैं आभ्यंतर उपधि त्याग। इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। 5 महाव्रत में परिग्रह त्याग कहा, 10 धर्मों में त्याग धर्म कहा, तथा 9 प्रकार के प्रायश्चितों में वयुत्सर्ग नाम का प्रायश्चित कहा। ऐसी अवस्था में पुनः वयुत्सर्ग तप का कथन अलग से क्यों किया? क्योंकि वयुत्सर्ग तो हम पहले भी समझ लिए थे। तो 5 महाव्रत में जो परिग्रह त्याग महाव्रत है, उसमें गृहस्थ संबंधी उपधि के त्याग की मुख्यता है। परिग्रह का त्याग में 10 धर्मों में त्याग धर्म में साधु ज्ञानादि दान करता है। साधु क्या दान कर सकता है? साधु तो परिग्रह को दान नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो परिग्रह छोड़े हुए हैं। तो उनके पास क्या होता है? ज्ञान, तो वो ज्ञान का दान करते हैं। तो 10 धर्मों में त्याग धर्म में साधु ज्ञानादि दान करता है। उसमें अंतरंग के मात्सर्य आदि भाव के त्याग की मुख्यता बताई गई है, क्योंकि मात्सर्य के सद्भाव में ज्ञानादि दान नहीं हो सकता। अब वयुत्सर्ग प्रायश्चित में गुरु के द्वारा दिया गया कायोत्सर्ग रूप विधान स्वयं के दोषों की परिशुद्धि के लिए है, किंतु वयुत्सर्ग तप ममत्व त्याग के लिए है। ममत्व को त्यागना है। स्वयं के द्वारा स्वीकार करने पर बाह्य में वस्तिका आदि का एवं अंतरंग अभ्यंतर के मन, वचन एवं काय के विकार आदि त्यागना आभ्यंतर उपाधि त्याग है। इसमें भी नियत काल तक अथवा यावत जीवन तक काय के ममत्व का त्याग करना भी आभ्यंतर उपाधि त्याग कहलाता है। वयुत्सर्ग अंतरंग तप का एक भेद है, अतः इसे भी आभ्यंतर उपधि कहा गया है। वयुत्सर्ग तप निसंगता, निर्भयता और जीविताशा का व्युदास अर्थात जीवन के प्रति भी उदासीनता भाव दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष तक का वयुत्सर्ग तप धारण स्वयं किया था, अतः परिग्रह का त्याग किया था। 10 धर्म में त्याग भाव एवं प्रायश्चित के वयुत्सर्ग में तथा वयुत्सर्ग तप के भाव में इस प्रकार के अंतर होने के कारण भिन्न भिन्न है।
तो हमें अब समझ में आ गया कि बाह्य उपति और आभ्यंतर उपति क्या है, और अंतर जो इंटरनल है वो तो क्रोध मान माया लोभ से हमारा आत्मा इम्प्योरिफाइड हो जाती है, उसको प्योरिफाइड करना है। और बाहरी बाहरी चीजों में मोटे रूप से धन धान्य और परिग्रह, इन सब पे विजय प्राप्त करना और इनका त्याग। ये था हमारा 26 नंबर का सूत्र। अब 27 नंबर से ये गंगवाल अंकल बताएंगे, हमें सूत्र भी बताएंगे और इनको समझाएंगे। अब क्रम प्राप्त अंतरंग तप में ध्यान तप के भेदों का कथन करना चाहिए, किंतु ध्यान के भेदों का कथन करने के पहले इस ध्यान के प्रयोग करने वाले ध्यान का स्वरूप एवं ध्यान का समय निर्धारण करने के लिए आगे का सूत्र कहा है। अब इस सूत्र में क्या क्या कहा है कि ध्यान कौन करता है, ध्यान का प्रयोग कौन करता है, ध्यान का स्वरूप क्या है और उसका समय क्या है। उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्ता। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। उत्तम सहननस्य काग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मूर्ता। मतलब उत्तम सहननस्य, उसको अलग अलग संधि विग्रह करे तो उत्तम सहननस्य एकाग्र चिंता निरोध ध्यान आ अंतर्मूर्ता। इसका इसमें क्या कहा गया है कि उत्तम सहनन वाले का एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना ध्यान है, जो ध्यान अंतर्मूर्त काल तक होता है। अब क्या ध्यान क्या है, जो जिनका शरीर अच्छा है, जिनका उत्तम सहनन है। अभी हमारा तो उत्तम सहनन ही हमसे, हमारा सहनन सबसे छोटा है अभी, तो उत्तम सहनन वाले, लेकिन अभी भी पंचम काल में जिसके शरीर मतलब स्वस्थ है, उनका सहनन जिनका अच्छा है, वो एक विषय में चित्त वृत्ति का रोकना, मतलब एक ही विषय पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाना, मन लगाना, वो ध्यान कहा है। और ये ध्यान अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। यहाँ अंतर्मुहूर्त काल मतलब 48 मिनट से कुछ कम, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो अंतर्मुहूर्त तक ध्यान हो सकता है। तो अब ये ध्यान 48 मिनट तक तो हम ध्यान नहीं कर सकते। अभी हमारी जो परिस्थिति है, 48 मिनट तक हम एक विषय का ध्यान नहीं कर सकते, उतना हमारा कंसंट्रेशन नहीं लग सकता। तो जितना लग सके उतना धीरे धीरे लगाना है। तो ये जो इसमें सूत्र में जो कहा गया है वो है कि जिसकी शारीरिक अवस्था ऐसी है और मानसिक वृत्ति भी ऐसी है कि जो एक अंतर्मुहूर्त तक एक ही विषय का ध्यान कर सके और वहीं अपने चित्त को लगा के रख सके। मतलब 6 सहननों में से आदि के 3 वज्र वृषभ नारा सहनन, वज्र नारा सहनन एवं नारा सहनन उत्तम सहनन है। प्रथम सहनन ही मोक्ष का साधन है। मोक्ष में कौन जाएगा? वज्र वृषभ नारा सहनन। अभी ये वज्र वृषभ नारा सहनन जो है वो ऐसा है कि उससे ही मोक्ष मिलता है और उससे ही 7वां नरक मिलता है। 7वें नरक में वज्र वृषभ नारा सहनन वाला ही जा सकता है, दूसरा जीव नहीं जा सकता। तो ऐसा वज्र वृषभ नारा सहनन है, उसके मोक्ष प्राप्ति के लिए वो सहनन होना जरूरी है। जिनके ये उत्तम सहनन है होते हैं वे उत्तम सहनन वाले कहलाते हैं। मतलब पहले 3 सहनन वाले जो है वो उत्तम सहनन वाले हैं। इस पद के द्वारा ध्यान के प्रयोक्ता का कथन किया गया है। मतलब ध्यान कौन कर सकता है? उत्तम सहनन वाला कर सकता है। अब अग्रपद का अर्थ मुख है, अग्रपद का अर्थ मुख है। जिसका एक अग्र होता है वो एकाग्र कहलाता है। एकाग्र चिंता निरोधा जो शब्द आया है तो उसका अर्थ बता रहे हैं यहाँ। अग्रपद का अर्थ होता है मुख, मतलब कंसंट्रेशन। जिसका एक अग्र होता है वो एकाग्र होता है। अनेक पदार्थों का अवलंबन देने से चिंता परिस्पंदनवती होती है, उसे अन्य अशेष मुखों से लौटकर एक अग्र अर्थात एक विषय में नियमित करना एकाग्र चिंता निरोध कहलाता है। इस पद के द्वारा ध्यान का स्वरूप कहा गया है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि हम चिंता जब करते हैं, बहुत सारी चिंता एक साथ हमारे को सताती है, तो ये बहुत सारे प्रश्न हमको एक साथ सताते हैं, बहुत सारे विषय हमारे मन में आते हैं। तो ये बहुत सारे जो विषय आते हैं उनको सबको हटाकर सिर्फ कोई भी एक विषय पे, कोई भी एक सब्जेक्ट पे ध्यान लगाना, वो एकाग्र है।
चिंता मतलब हमारी जो हमें जो कंसर्न है उसको चिंता कहेंगे। कोई भी एक विषय को लेकर हम उस विषय पर ध्यान लगाना, वो एकाग्र चिंता है। तो ध्यान का स्वरूप यहाँ कहा किया गया है। पहले तो कौन ध्यान करता है ये बता दिया हमको प्रश्न, पहले 3 चरण वाले, वो ये उत्तम ध्यान कर सकते हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि ध्यान का मतलब क्या है कि भाई आपको एकाग्र, एक विषय का पर एकाग्र होना है। तब मुहूर्त, यह काल का विवक्षित परिमाण है। जो मुहूर्त के भीतर होता है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। इस पद द्वारा काल की अवधि का कथन किया है, क्योंकि इतने काल के बाद एकाग्र चिंतन निरोध दुर्धर कठिन होती है। मतलब यह इन्होंने क्या किया है कि उत्तम से उत्तम हम एक मुहूर्त तक ध्यान लगा सकते हैं, उसके आगे का ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। इस हिसाब से उन्होंने समय भी बता दिया कि भाई कितने काल तक हमको ध्यान करना है। तो इस सूत्र में हमको 3 बातें बता दी गई कि ध्यान क्या है, ध्यान कौन करता है और ध्यान कितनी देर तक करना है। इस तरह 3 बातें हैं अभी भी। आदि के प्रथम 3 सहनन शुभ होने से उत्तम है, क्योंकि इन 3 सहननों के द्वारा ही मोक्ष एवं सर्वत्र सिद्धि से जैसे उत्कृष्ट स्थानों को प्राप्त किया जा सकता है। उत्तम सहनन वाले ही शपथ एवं उत्तम श्रेणी का आरोहण करने वाले हैं। इन्हीं के शुक्ल ध्यान की सिद्धि होती है। अब ये शुक्ल ध्यान ये जो आया है, अभी हमें अगले सूत्र में बताएंगे कि शुक्ल ध्यान क्या है। वैसे तो आदि के वज्र वृषभ नाना सहनन वाले जीव रौद्र ध्यान के प्रभाव से 7वें नरक भी जाते हैं। मैंने पहले बताया था कि वज्र वृषभ नाना सहनन वाला ही 7वें नरक में पहुंच सकता है। किंतु यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से, कर्म निर्जरा के विशेष साधन होने से यह उत्तम सहनन को ग्रहण किया गया है। इस सूत्र में निरोध पद से असत का अभाव एवं सत के सद्भाव का कथन किया है, जो अपने विषय रूप से प्रवृत्ति होने के कारण सत कहा गया है। इस प्रकार चिंता का निरोध, जो निरोध है वह चिंता निरोध है। आशय यह है कि निश्चल अग्नि शिखा के समान निश्चल रूप से अवभासमान ध्यान ही ध्यान है। समय हो चुका है। कोमल दीदी जिनवानी स्तुति करेंगे। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विद्यातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं बोधिं समाधिः परिणामशुद्धि स्वात्मोपलब्धिः शिवसौख्यसिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो जो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।